पर देवहूति इतनी बुद्धिमती थी। हमारे देश की माताओं में बुद्धि बहुत तेज होती है, इतनी तेज बुद्धि होती है माता बहनों में। इनकी बुद्धि का लोहा मान करके ही मेरे देश को माता का दर्जा दिया है। माता की बुद्धि का दर्जा मान करके, लोहा मान करके और माता का दर्जा दिया है मेरे देश को। मेरे देश को कहते हैं भारत माता की, और किसी देश को नहीं कहते। कोई कहता सुना है कि इंग्लैंड माता की, जर्मन माता, रूस माता, जापान माता, कहता है कि कोई? सब क्या कहते हैं? भारत माता की, यही कहते हैं ना। क्योंकि मेरे देश की माताओं में वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो बुद्धिमत्ता, वो चतुराई है। कितनी बड़ी चतुराई होती है पता है? एक माता यदि अपने से बड़ा जो होता है ना, कायदे में अपने पति से जो बड़ा होता है, ज्येष्ठ शुद्ध होता है, ज्येष्ठ, उस ज्येष्ठ के साथ में जाए। अब हमारे यहाँ नियम है कि अपने पति से बड़े से बातें नहीं करती माता, पर चतुराई ऐसी होती है माताओं में। साथ में यदि छोटा सा गोदी में है ना, वो पिंटू हो, ऐसा पिंटू हो गोदी में, उस पिंटू से कहेगी, पिंटू अपने ताऊ जी से कह दे 1 किलो केला ले चलेंगे। प्रेम से बोलो। अब बताओ 3 महीने का पिंटू बोल सकता है क्या? परवारी मेरे देश की माताओं, कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य, कितनी बुद्धिमता, इतनी चतुराई होती है। देवहूति में भी ऐसी चतुराई थी। अपने पति का, होने वाले पति का भी सम्मान रखना चाहती है, और आसन का सम्मान भी रखना चाहती है। खुद बैठ गई नीचे, हाथ लिया, हाथ लेकर के रख दिया आसन पर। बराबर आसन पर भी नहीं बैठी और आसन का भी सम्मान रख दिया, दोनों का सम्मान रख दिया। धन्य है ऐसी माता। प्रेम से बोलो। कर्दम मुनि के सामने देवहूति का विवाह का प्रस्ताव रखा मनु शत्रुपा ने, तो कर्दम ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, पर मेरी शर्त है कि मैं विवाह होते ही और तपस्या करूंगा, भजन करूंगा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक तपस्या करने का संकल्प लूंगा। अरे राम राम राम, 12 वर्षों तक। देवहूति से पूछा, देवहूति तुम्हें स्वीकार है? देवहूति ने गर्दन हिला करके स्वीकार कर लिया। स्वीकार है महाराज। और आज की देवहूति हो तो आज की देवहूति से कह के दिखा दो कि देवहूति मैं आपसे विवाह तो कर रहा हूँ, 12 वर्ष नहीं, 12 वर्ष के है ना, चौथा हिस्सा ही कर लो कि 3 वर्ष तपस्या करूंगा। आज की देवहूति ये कहेगी कि मैं तेरे भरोसे ही थोड़े बैठे रहूंगी। प्रेम से बोलो। तू तपस्या कर, मैं मेरे माँ बाप से बोलूंगी, वो मुझे दूसरा खोज लेंगे। प्रेम से बोलो। आज की देवहूति कभी भी स्वीकारोक्ति नहीं देते, पर वो माता कितनी धन्य बताओ, जिसने अपने पति को ये स्वीकारोक्ति दे दी कि मैं 12 वर्षों तक तुम्हारी सेवा करूंगी। कोई होती है, सच बताना माता बहनों, मैं किसी माता बहन से यदि ये कह दूं कि तुम्हारे पति को मैं ले जा रहा हूं 3 वर्ष के लिए तपस्या कराऊंगा, तैयार हो जाएगी क्या? कोई सी हाथ खड़ा करके बताना कौन सी तैयार हो जाए? एक ना हो। प्रेम से बोलो। पर ये भजन भी किसी किसी को प्राप्त होता है भगवान का। भगवान की कृपा, भगवान का भजन किसी किसी को प्राप्त होता है, हर किसी के हिस्से में नहीं होता।
जा पे कृपा राम की होई, उता पे कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के हो, ये गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण साधन ते नहीं होई। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो तो कोई कोई होता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने वाला ये कृपा गुण और साधनों से भी पैदा नहीं होती, ये तो स्वतः ही हो जाती है। ये गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई होई। तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। करदम देवहूति का विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार किसे कहते हैं? पाणी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ना। मेरे देश की माता ये संकल्प कर लेती कि मैं इसका हाथ पकड़ रही हूं तो जीवन भर हाथ पकड़ने से साथ निभाऊंगा, कभी साथ नहीं छोड़ती। उसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। उसके बाद चल गए विवाह। उसके बाद विवाह के बाद, विवाह किसे कहते हैं? विवाह उसे कहते हैं जो 8 घंटे तक पंडित जी गणानंत्वा गणपति को हवामहे प्रियनंत्वा प्रियपति को हवामहे, वो विवाह होता है। और विवाह के बाद चल गई शादी। शादी कहां से बना है? शादी बना है शाद शब्द से, और शाद उर्दू अल्फाज है। शाद का अर्थ होता है आनंद। फिर विवाह को आनंद का विषय समझने लगा, बैंड बाजे चल गए, सब आनंद लेने के लिए जानते हैं, और शादी भी बंद हो गई। शादी के बाद क्या हो गई? मैरिजों में करने लग गए भाई। मैरिज होम में जो होता है वो मैरिज। अब तो कोई शादी विवाह कोई नाम नहीं देता, क्या है? मैरिज चल गई, मैरिज होम बुक कर दिए, और मैरिज भी गई कुआं में, अब तो और चल गई। प्रेम से बोलो, हाँ सब समझ रहे हैं, पहले ही बहुत समझदार हैं, तो जोर से बोल दो। करदम देवहूति का विवाह हुआ। विवाह करके मनु शत्रुपा वापस आए। देवहूति ने 12 वर्षों तक करदम की तपस्या की। करदम ने 12 वर्षों तक तपस्या की, और देवहूति ने करदम की 12 वर्षों तक सेवा की लगातार। ये होता है पतिव्रत धर्म। पति जिस स्थिति में रखे पत्नी को उसी स्थिति में रहना चाहिए। पति दुख में रखे तो दुख में रहना चाहिए, पति सुख में रखे तो सुख में रहना चाहिए, उसे कहते हैं पतिव्रता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये परमात्मा का दिया हुआ होता है, भगवान का दिया हुआ होता है।
यदि इन सब के साथ में पति का जो साथ निभाती है वो औरत पतिव्रता कहलाती है। उसी औरत को पतिव्रता कहते हैं जो पतिव्रत धर्म को निभाए। दुख में रहे तो दुख में निभाए, सुख में रहे तो सुख में निभाए। भाई सीता जी का ही नाम क्यों गाते हैं सब दुनिया? सब लोग कहते हैं ना पतिव्रत धर्म कितना महान है। देखो जिन जिन ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया उनका नाम पति से पहले आ जाता है। सीताराम चंद्र भगवान की आता है कि नहीं आता? क्यों? क्योंकि सीता पतिव्रता थी। राम जी जब बन जाने लगे तो सीता ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगी, मैं नहीं रह सकती। बोले क्यों? मैं इसलिए नहीं रह सकती प्रभु कि एक पति के बिना पत्नी अधूरी होती है। पत्नी का महत्व तो नष्ट हो जाता है जब पति की सेवा ना हो। हाथ जोड़ करके सीता राम जी के सामने खड़ी हो गई। जिए बिन देह जिए बिन देह नदी बिन बारी। 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 सिंहनाथ पुरुष बिन नारी। हो सही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन वारी। जैसे बिना जीव के देह का कोई महत्व नहीं होता। जब तक जीव है देह सलामत होती है, और जीव जब निकल जाता है तो देह को मृत घोषित कर दिया जाता है। प्रेम से बोलो। जैसे बिना जीव के देह का कोई महत्व नहीं होता, बिना पानी के बिना जल के नदी का कोई महत्व नहीं होता मेरे प्रभु, उसी तरह बिना पुरुष के नारी का कोई महत्व नहीं होता। सीता राम जी के साथ गई थी। अच्छा सीता राम जी के साथ गई तो गए तो लक्ष्मण जी भी थे, तो लखनलाल के साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं गई? क्या उर्मिला पतिव्रता नहीं थी? प्रेम से बोलो। उर्मिला पतिव्रता नहीं थी क्या? उर्मिला सीता से एक पायदान ऊपर होकर के निकल गई, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। क्यों? कहा तो उर्मिला ने भी खूब था लक्ष्मण से कि मैं साथ चलूंगी महाराज, लेकिन लक्ष्मण ने कहा उर्मिला मैं ले तो चल सकता हूं पर मेरा एक संकल्प है। उर्मिला मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जा सकता कि पहला कारण तो ये है कि हम दोनों हैं भाई, और मैं मेरे भाई की सेवा करता हूं, और तुम दोनों बहन हो, किसी कारण से आपस में मनमुटाव हो गया तो हम दोनों भाइयों में टकरार पैदा हो जाएगी। और दूसरा कारण वो था, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने वरदान प्राप्त किया था। रावण के पुत्र का नाम क्या था? मेघनाथ, और मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना ने वरदान प्राप्त किया था। कौन सा वरदान? बहुत कठोर वरदान प्राप्त किया था। नींद नारी भोजन परिहरही, 12 बरस बास बन करही। 12 बरस बास बन करही। 12 बरस बास बन करही। नींद नारी भोजन परिहरही, 12 बरस बास बन करही। 12 बरस बास बन
नींद, नारी और भोजन, नींद, नार, भोजन परिहरई, इनको त्याग कर और 12 वर्षों तक 12 वर्ष वास वन करई, 12 वर्षों तक जो वन में निवास करे। किस किस को छोड़कर? नींद को छोड़े, 12 वर्षों तक सोए नहीं। नारी पत्नी को त्यागे और 12 वर्षों तक भूखा रहे, वो मेरे पति मेघनाथ को मार सकता है। ये वरदान प्राप्त किया था सुलोचना ने। तो उधर 14 वर्षों तक लखनलाल जी सोए नहीं, तो इधर उर्मिला भी 14 वर्षों तक नहीं सोई। कितना कठोर तप किया था उर्मिला ने। 14 वर्षों तक लखनलाल ने भोजन नहीं किया, तो 14 वर्षों तक उर्मिला ने भी भोजन नहीं किया। जब ये प्रश्न पूछा गया कि 14 वर्षों तक लखनलाल ने भोजन नहीं किया, लखनलाल की वजह से मेघनाथ मारा गया, तो 2 पार्टियां बन गई थी अयोध्या में। एक पार्टी रामचंद्र भगवान की और एक पार्टी लखनलाल महाराज की। तो बोले भाई मैंने तो लक्ष्मण को रोजाना भोजन दिया, फिर लखन तूने भोजन नहीं किया। लखन से पूछा गया राम जी ने तुमको रोजाना भोजन किया, तो क्या तुमने भोजन फेंक दिया? लखनलाल बोले नहीं महाराज, एक भी दिन का भोजन मैंने नहीं फेंका, ना मैंने नष्ट किया। तो कहाँ है? लखनलाल बोले कि प्रभु मैं रोजाना भोजन को बाण की नोक पर रखता और अयोध्या में भेज देता। कहाँ है वो भोजन? कि वो उर्मिला के पास में। तो फिर उर्मिला ने खाया कि नहीं? उर्मिला ने भी नहीं खाया। तो उर्मिला ने फेंक दिया, अन्न का अपमान किया कि नहीं? उर्मिला ने भी नहीं फेंका। 14 वर्षों का भोजन और कमरे में सजा हुआ रखा है। जाकर के कक्ष को खोल करके देखा, काउंटिंग करवाई, गिनती करवाई, तो उसमें से 4 दिन का भोजन कम निकला। राम जी बोले लखनलाल मैंने तो रोजाना भोजन दिया, फिर 4 दिन का भोजन कम क्यों है? लक्ष्मण कहने लगे भैया वो 4 दिन ऐसे आए हमारे जीवन में, ना तो भोजन तुमने किया ना भोजन हमको दिया। कौन कौन से? पहला दिन वो आया जब हम अयोध्या छोड़ करके वन में गए और हमें सरयू के किनारे उस पार मंत्री सुमंत छोड़ करके लौटे, तो पूरा दिन हमारा रोते रोते निकल गया, ना भोजन तुमने किया ना भोजन मुझे दिया। पहला दिन वो कम है। और दूसरा दिन वो कम है महाराज, भरत मिलन के दिन, जब भरत भैया हमारे पिता का मरण संदेश लेकर के पहुंचे। भरत भैया ने जाकर के कहा कि हमारे पिता राम राम कह करके प्राण छोड़े। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर श्री रघुबर बिरे, राम गयऊ सुर धाम। लखनलाल बोले भैया पिता मरण संदेश सुनकर पूरा दिन रोते रोते निकल गया, ना भोजन तुमने किया ना भोजन मुझे दिया। दूसरे दिन का वो भोजन कम है। और तीसरा दिन वो जिस दिन दुष्ट रावण हमारी मां जानकी का हरण करके ले गया, उसके बाद में हम दिन भर हे खाक मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लता पता पेड़ पौधे पक्षियों से हिरणों से पूछते रहे, दिन भर रोते रोते मैया सीता को खोजते रहे, ना भोजन तुमने किया ना भोजन मुझे दिया। और चौथा दिन वो कम है मेरे प्रभु, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति का प्रहार किया।
मैं मूर्छित पड़ा रहा। मुझे बताया बानर सेना ने कि पूरे दिन राम जी लखन तुम्हें गोद में लेकर के रोते रहे। ओ लखन भैया जग पूरा दिन, जिस दिन राम जी इतना रोए, मन में राम जी ने ये विचार किया कि वन में जाकर के मुझे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं मेरे पिता के वचन कभी नहीं मानता। ये भी विचार राम जी ने कर लिया था। जो जनते बन बंधु बिछो, जो जनते बन बंधु बिछो, जो जनते बन बंधु बिछो, पिता ही बचन हाँ, पिता ही बचन हाँ, पिता ही बचन नहीं मनते हूँ। पिता का बचन मानत मनते हो, जो जनते हूँ जो जानते बन बंधु बिछो, जो जानते बंधु बिछो, पिता ही बचन नहीं मनते हूँ। पिता ही बचन नहीं मनते हो। यदि मैं ये जान जाता कि मेरे भाई से वन में मुझे बिछड़ना पड़ेगा तो मैं मेरे पिता के भी वचन नहीं मानता। इतना रोए राम जी, इतना रोए। रोते रोते राम जी ने कहा भैया लखन जाग जा, मैं क्या जवाब दूंगा, तेरी मां से तुझे मांग करके लाया हूं। ए उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, ओ जी ना लगे, ओ उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जी ना लगे, ओ साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, लखनवा नहीं जाना जी ना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जी ना लगे, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जी ना लगे, साथिया नहीं जाना जी ना लगे, साथिया नहीं जाना के जी ना लगे। लक्ष्मण भैया रोवेगी तेरी मैया, सुन ले लक्ष्मण भैया रोवेगी तेरी मैया, चला आ रे सुन ले लक्ष्मण भैया रोवेगी तेरी मैया, चला लक्ष्मण भैया रोवेगी तेरी मैया, ले लक्ष्मण भैया रोवेगी तेरी मैया, मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे, मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे, जी ना लगे, साथिया नहीं जाना जी ना लगे, साथिया नहीं जाना जी ना लगे। हो खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जी ना
ना लगे। लखनवा नहीं जाना के जीना लगे। पूरे दिन रोते रहे भैया, ना भोजन तुमने किया ना भोजन मुझे दिया। ये 4 दिन का भोजन कम था। उर्मिला भी कोई कम पतिव्रता नहीं थी, सीता के समान पतिव्रता थी। सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पति जिस स्थिति में रखे पत्नी को उसी स्थिति में रहना चाहिए, वो पतिव्रत धर्म होता है। करदम 12 वर्षों तक तपस्या किए, तो करदम की तपस्या के साथ में देवहूति ने 12 वर्षों तक करदम की सेवा की। 12 वर्ष जब हो गए तो देवहूति ने करदम के चरणों में सिर रख दिया। करदम के चरण भारी होने लगे, आंखें खोल करके देखना चाह रहे पर आंख लाल हो गई, लालिमा से युक्त हो गई, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। करदम ने पूछा कौन हो, पहचानने में नहीं आ रहा है। देवहूति ने कहा महाराज जी मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी देवहूति। अपना परिचय दिया देवहूति ने। करदम की आंखों से आंसू निकल पड़े। देवहूति तुम धन्य हो, देवहूति की तप सेवा से प्रसन्न होकर के करदम ने देवहूति से कहा, देवहूति क्या मांगना चाहती हो मांग लो। देवहूति ने कहा प्रभु मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीने के लिए सहारा चाहिए और आप फिर भगवान की भक्ति करो। पृथिव्याम प्रस्थिते साध्वी, पृथिव्याम प्रस्थिते साध्वी, पतिम इंगित कोविदा, नित्यं पर्यचरत तेना, भवानी भवम प्रभुम। प्रियायाम प्रियमन्विच्छन्, प्रियायाम प्रियमन्विच्छन्, करदमो योगमास्थित, विमानं कामगमच्छस्त, हेवा विरची करत। प्रिया की इच्छा को जानकर के करदम मुनि ने एक बहुत सुंदर कामक विमान की रचना की। उसी कामक विमान में बिंदु सरोवर में दोनों ने स्नान किया। दोनों युवावस्था में लौटे। भगवान की कृपा से रति विहार हुआ और रति विहार होकर के सबसे पहले करदम के यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई। ये 9 कन्या कौन होती हैं? नवदा भक्ति, 9 भक्तियां। और जब 9 भक्ति प्रवेश कर जाएं तो उसके बाद में भगवान का आना तो निश्चित है। 9 कन्याओं का विवाह, कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का कर्तु से और ख्याति का विवाह भृगु से। श्रद्धा का विवाह, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से और शांति नामक कन्या का विवाह अथर्वा से किया। 9 कन्याओं का विवाह किया और उसके बाद 9 कन्याओं के बाद में 9 भक्तियां जब प्राप्त हो गईं देवहूति को, तो 9 भक्ति के प्रभाव से देवहूति के घर में जन्म लिया भगवान कपिल देव ने। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जन्म लेकर के कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दी। माँ क्या पूछना चाहती हो पूछ लो। माँ देवहूति ने कपिल देव भगवान की पूजा की, अर्चना की।
पूजा अर्चना करके कपिल देव भगवान को प्रणाम किया। मेरे घर में आप आए, मैं धन्य हो गई। ओ मेरो राधा रमण हरि गोविंद जी, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जी, मेरो राधा रमण हरि गोविंद जी, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जी, मेरो राधा रमण हरि गोविंद जी, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जी, मेरो राधा रमण हरि गोविंद जी, श्री गोविंद जी मेरे घर आप पधारे, गोविंद जी मेरे श्री गोविंद जी मेरे घर आप पधारे, श्री गोविंद जी मेरे घर आप पधारे, मेरी काया सफल भई गोविंद जी, मेरे माया सकल हो गोविंद जी, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, बोलिए राधा रमण हरि गोविंद जी। गोविंद जी गिनी तुम्हारी परिक्रमा, गोविंद जी तुम्हारी परिक्रमा, श्री गोविंद जी गिनी तुम्हारी परिक्रमा, गोविंद जी तुम्हारी परिक्रमा, मेरे मेरे सबल भय गोविंद जी, मेरे सबल भय गोविंद जी, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जी, जय राधा रमण हरि गोविंद जी। गोविंद जी गिनी तुम्हारी पूजा, श्री गोविंद जी तुम्हारी पूजा, श्री गोविंद जी गिनी तुम्हारी पूजा, श्री गोविंद जी तुम्हारी पूजा, मेरे हाथ सफल भई गोविंद जी, मेरे हाथ सफल भय गोविंद जी, जय जय राधा रमण हरि, ताली बजाते हुए बोलो राधा रानी की।
तुम्हारे दर्शन, ओ श्री गोविंद जी कीने तुम्हारे दर्शन। मेरे नैना मेरे नैना सफल भय गोविंद जी, नैना सफल भय गोविंद जी। जय राधा रमण हरि गोविंद जी, हो जय राधा रमण हरि गोविंद जी। राधा रमण हरि गोविंद जी, राधा रमण हरि गोविंद जी। राधा रमण हरि गोविंद जी, जय राधा रमण हरि गोविंद जी। बोलिए गोविंद भगवान की। माता देवहूति ने कपिल देव भगवान की पूजा अर्चना की। कपिल देव भगवान से सबसे पहले माता देवहूति ने प्रश्न किया, प्रभु आप ये बताइए कि ये सूर्य, ये हवा, ये वायु, ये जल, ये इंद्र, ये सब बरसात कहाँ से, कैसे, क्या होता है ये सब? भगवान बोले, माँ मद भयात बाति बातोयम, मद भयात बाति बातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात, दहन्ति अग्नि बरसन्ति इंद्रो, मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे ही भय से वायु चलती है, मेरे ही भय से इंद्र बरसात करता है, और मेरे ही भय से ये जितनी भी लीला देख रहे हो ना, ये सब मेरी है माँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान के भय से ही सूर्य तपता है। ये प्रमाण है। मैंने पहले दिन सुनाया था ना कि सूर्य किसके प्रताप से चमकता है। प्रमाण भागवत में है कि सूर्य भगवान के प्रताप से चमकता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात। भगवान ने खुद कहा है कि मेरे भय से सूर्य तपता है। दहन्ति अग्नि बरसन्ति इंद्रो। दहन्ति अग्नि, अग्नि भी भगवान के प्रताप से जलती है। बरसन्ति इंद्रो, इंद्र भी भगवान के प्रताप से वर्षा करता है। मृत्युश्चरति मद भयात्। मृत्यु, मौत भी भगवान के इशारे पर नाचती है, जब चाहे जब उठा लेगा। उसकी कठपुतली है, जितनी इच्छा कर रहा है उतना नचाएगा, जिस दिन चाहेगा उस दिन कठपुतली को उठा करके। उसकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसकी मर्जी ना हो कितना ही ताकत लगा लो। इंसान तो अभिमान में बैठा है। इंसान क्या है? इंसान तो एक खिलौना है। भगवान नहीं चाहे ना तो रात बंद हो जाए, रात के बाद दिन नहीं हो और दिन के बाद रात नहीं हो, यदि भगवान चाहे तो। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटी टेढ़ी होने पर सृष्टि में प्रलय आ जाती है, भगवान चाहे तो।
परवारी इंसान मानता नहीं, अभिमान करके बैठा है। और सुखदेव जी कहते हैं इंसान तू कुछ भी नहीं, तू एक खिलौना है। रातें ढलती नहीं, और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं। उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। ये सत्य है कि नहीं? रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं। उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदमी तो एक खिलौना है। माँ ये सब मेरे प्रभाव से होता है। कपिल देव भगवान ने अपनी माँ देवहूति को बहुत सुंदर सांख्य योग का उपदेश दिया। इसके बाद अष्टांग योग का उपदेश दिया। योग के 8 अंग। माँ योग के 8 अंग होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यो योग के 8 अंग हैं। अष्टांग योग का उपदेश दिया। देवहूति ने अंत में पूछा महाराज इतना बता दो, मैं इतना समझना चाहती हूँ कि ये जीव माता के गर्भ में कैसे आता है, कहाँ से आता है और ये गर्भ में क्या करता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। कपिल देव भगवान कहने लगे माँ गर्भस्थ शिशु का वर्णन कर रहे हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रवष्टियुदरम पुंसो रेत कणाश्रय। कर्मणा देव नेत्रेण, कर्म और भाग्य इन दोनों के प्रभाव से ये जीव पिता के अंश से मां के गर्भ में प्रवेश करता है। एक दिन में शुक्र और शोणित मिलकर एक हो जाते हैं, उसे कलल कहते हैं। 5वें दिन वह गोलाकार हो जाता है। 10वें दिन बेर के समान कड़ा हो जाता है और 15वें दिन मांस पिंड के आकार का हो जाता है। 1 महीने में जाकर के उसमें से नख, रोम आदि चिन्ह निकलते हैं। हाथ पैर शरीर के अवयव बन जाते हैं। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म और नर नारी के चिन्ह बन जाते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से बेष्टित होकर वो माता की दाई कुक्षी में घूमने लगता है। माता की दाई कुक्षी में घूमता है। माँ जैसा खाती है, जैसा पीती है, जैसा देखती है, वैसा असर उस बालक पर पड़ता है। और माता बहनें अज्ञान में कहती है देखो लात मार रहा है। दाई कुक्षी में घूमता है, धीरे धीरे उसमें पड़ा पड़ा छटपटाता है, दर्द के मारे कराहता है। उसे इतना दर्द होता है मानो 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। अभी तो 4 बजे हो,
अभी तो 4 बजे में तो सती प्रसंग चालू करेंगे भाई 1 से, और कम से कम मैंने 5 बजे तक 5:30 बजे तक का टाइम आपसे मांगा है, तो वो तो देना ही पड़ेगा।